इसकी बाप की औकात नहीं है जो हमारे एक मुसलमानों के एक मुसलमान पर उंगली उठा दे। लेकिन एक गंदी सोच है, इस गंदी सोच को खास करके सीमांचल से उखाड़ के फेंकना होगा, इस गंदी सोच को। उसके बाद एक पार्टी है, एक ही नहीं 2-3 पार्टी है, वो महागठबंधन लठबंधन, जिसको महागठबंधन आप कहते हैं। शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन 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 आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाबे सदर और हमारे बीच इस वक्त कोचाधामन के एमएलए प्रत्याशी सरवर भाई, किशनगंज के एमएलए प्रत्याशी शम्स आगाज साहब, हमारे हैदराबाद से आए हुए मंजूर आलम साहब, गुड्डू आसफी साहब जो बहुत कुर्बानी दे के आए हैं। हमारे गुड्डू आसफी साहब के लिए एक बार ताली होना चाहिए भाई। जब हमारे सरवर भाई के वालिद मोहतरम शाहिद आलम साहब, बबलू भाई, मुजाहिद भाई, जिला सदर नसीम भाई, हमारे हैदराबाद से तबरेज आलम साहब, मेहताब चौहान साहब जो यूपी से आए हुए हैं, हमारे हाजी मुन्ना साहब, इकबाल भाई, हाफिज हसीब साहब और सभी हमारे जो ओबीसी के दीवानों यहाँ जो देख रहे हैं, सभी नौजवानों और बुजुर्गों। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 11 तारीख को चुनाव है और इस चुनाव में क्या करना है वो भली भांति आप जान चुके हैं और समझ चुके हैं। देखिए, एक पार्टी है जिसमें मैं था, 12 साल मैंने बर्बाद किया और मैं आपको अल्लाह को गवाह रख के बोलता हूं, मैं 12 साल में जो खुशी मुझे नहीं मिली, ये 12 दिन में इस एमआईएम में मुझे खुशी मिली। दोस्तों, 12 साल में जो खुशी नहीं मिली थी एमआईएम में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलके जो खुशी मुझे मिली है वो 12 दिन में मैं बयान नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान से ही भगाना चाहता है, ऐसी पार्टी जिसने हमारे मुसलमानों को एक टिकट देना नहीं चाहता है, हमारे मुसलमानों को लड़ा के राजनीति करना चाहता है। लेकिन मैं घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी बाप की औकात नहीं है जो हमारे एक मुसलमानों के एक मुसलमान पर उंगली उठा दे। लेकिन एक गंदी सोच है, इस गंदी सोच को खास करके सीमांचल से उखाड़ के फेंकना होगा, इस गंदी सोच को। उसके बाद एक पार्टी है, एक ही नहीं 2-3 पार्टी है, वो महागठबंधन लठबंधन, जिसको महागठबंधन आप कहते हैं, जिसके कुछ लोग आज भी दीवाने हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, वो टिकट तो देते हैं, वो मुझे टिकट देते हैं, लेकिन टिकट कहां देते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये गठबंधन के लोग बोलते हैं कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं। आपने देखा है ओबीसी राणा रंजीत को भी टिकट दिया, जानते हैं कि नहीं? राणा रंजीत को भी टिकट दिया है। ये ओबीसी मुसलमानों के एरिया में लड़ते हैं। और महागठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं कि तुम जो चुनाव लड़ते हो और मुसलमानों का जो 18% वोट लेते हो, मुश्किल से 25-30 टिकट नहीं देते हो, लेकिन देते कहां हो? अगर हमारे हिंदू एरिया में जहां 80%, 70%, 60% हिंदू है, वहां मुझे टिकट कहीं नहीं मिलती। आप दिखा दो एक भी टिकट, कहीं नहीं मिलती है दोस्तों। मिलती कहां है? जहां मुसलमान है और मुसलमानों का वोट पूरे बिहार में लेते हैं। लेकिन हमारा मुसलमान अगर आरजेडी से खड़ा होता है और बीजेपी में अगर यादव है, कान खोल के सुन लो और देख लेना, मैं झूठ अगर बोलता हूं साबित हो जाएगा। वहां मुसलमान कैंडिडेट है और बीजेपी से यादव अगर है तो वो यादव को वोट करता है, मुसलमानों को नहीं करता है। दोस्तों,
और ये लोग इस वक्त में एक बात और बताना चाहता हूं, नसीम भाई 2 मिनट और टाइम दीजिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आप इस किशनगंज को और इस सीमांचल को बीजेपी के झोली में डालने के लिए ये जो कांग्रेस और आरजेडी ने खेल किया है वो अच्छे से सुन ले। इनका जो सोच था कि यहाँ जो भी जीता हुआ कैंडिडेट, जो भी जीते हुए कैंडिडेट थे, जबकि कुर्बानी करके वो आरजेडी में शामिल हुए थे, लेकिन इन लोगों को भी उसने टिकट नहीं दिया। कारण क्या जानते हैं? कारण यह था कि जो हारे, जो जिसको वो टिकट देगा वो तो एमएलए लड़ेगा उसके पार्टी से, उसके नाम से मुसलमानों का वोट काटेगा, लेकिन जो एमएलए जीता हुआ तो वो भी लड़ता ना। इस सबको लड़ाने के लिए इस तरह का काम उसने किया कि एमआईएम भी लड़े, वो एमएलए भी लड़े और ये लोग लड़ के मरे और बीजेपी को फायदा हो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो बी टीम है, असद ये जो बीजेपी के जो बी टीम साबित हो रहा है, ये लोग हो रहे हैं जो आरजेडी और कांग्रेस है, इस इलाकों को बीजेपी के झोले में झोंकना चाहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शम्स आगाज साहब किशनगंज से प्रत्याशी हैं, सरवर आलम साहब ये कोचाधामन से प्रत्याशी है। आपका वो एक वोट सरवर आलम साहब को और शम्स आगाज साहब को देकर 11 तारीख को आप इसको जिताएं और किशनगंज और सीमांचल को मजबूत करें और मुसलमानों की ताकत बने, जो मुसलमानों की ताकत बन के आज उभरी है, ये ताकत बरकरार रखें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। असद ओवैसी जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस मजलिस जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। पतंग छाप, पतंग छाप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अभी लगाइए।